नमस्कार, ज़ूम 24 एक्सप्रेस पर आज की खबर आ रही है। नगर निगम चुनाव के पार्षद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार किया तेज। अंबिकापुर के 48 वार्डों पर 11 फरवरी को वोटिंग होनी है। वार्ड नंबर 19 गुरु घासीदास वार्ड से पार्षद प्रत्याशी शुभम जायसवाल के वार्ड में प्रचार प्रसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सफी अहमद, आदित्य ईश्वर शरण सिंहदेव सहित कई बड़े दिग्गज नेता जनसंपर्क में उतरे हुए हैं। शुभम जायसवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कोरोना काल के समय हजारों लोगों की मदद की थी। वह इस बार जीत कर पार्षद बनकर बेहतर काम कर वार्ड वासियों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। गुरु घासीदास वार्ड क्रमांक 19 से मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। जिस प्रकार मुझे लगता है 7 से 8 साल हो गए मुझे मोहल्ले में, जिस प्रकार के हम लोग कोई किसी भी आयोजन में भाग लेते हैं। बहुत सारे आयोजन हम लोग खुद कराते हैं कि जैसे मटकी फोड़ के आयोजन हो गए, गणेश पूजा के आयोजन हो गए। इस प्रकार के आयोजन में हम लोग हमेशा धार्मिक आयोजनों में हमेशा लगे रहते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि मोहल्ले में किसी भी प्रकार की समस्या होती है कि जैसे नाली की समस्या हो गई, रोड की समस्या हो गई, तो हम लोग उसके लिए नगर निगम में शिकायत करने का भी काम करते हैं कि जिसमें पब्लिक को जो समस्याएं होती हैं उसके लिए भी खड़े होने का काम हम लोग जब से हम बन पा रहा है तब से कर रहे हैं। अगर आपको पार्षद बनते हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या कार्य करना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहला तो मेरा काम ये रहेगा कि हमारे मोहल्ले में जिस प्रकार की आज कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे बहुत सारे आज हमारे क्षेत्र में मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ाने में असमर्थ हैं। बच्चों को बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ एक कम दर पे जो पढ़ाई होती है कोचिंग की, अच्छे अच्छे टीचरों को बाहर से बुलाने की, वो हम लोग एक शासन से मांग करके यहाँ चालू कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये रह गई कि जिस प्रकार पब्लिक की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं कि जैसे रोड, नाली, इन समस्याओं पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इन समस्याओं को लेकर वार्ड के लोगों को हमेशा से शिकायत भी रहती है। वार्ड वासियों का किस तरह से स्नेह मिल रहा है? जिस प्रकार हम लोग 10-11 साल से लगभग मोहल्ले में कभी भी मोहल्ले से किनारे नहीं रहे, मोहल्ले के लोगों से मिलते रहे, एक परिवार की तरह। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे मोहल्ले में गलियां हैं जो हमारे परिवार की तरह हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा चेहरा हूं कि लोगों के लिए कि पहचान का चेहरा है कि भाई ये लड़का हमेशा हमारे बीच में आते रहता है। तो वो एक प्यार मिल रहा है कि आप नए नहीं हो, पड़ोसी हो, इस मोहल्ले से हो, तो इस प्रकार लोगों का प्यार भी मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है। कोरोना काल में भी आपने लोगों की मदद की थी, इसका किस तरह से लाभ प्राप्त हो सकता है? देखिए, इसके लिए तो मैं हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय टीएस बाबा का, जिन्होंने मुझे मिशन हॉस्पिटल का प्रभारी बनाया था। कोरोना काल में प्रभारी बनाया था इसलिए कि जिस प्रकार लोगों की समस्याएं देखने को आप लोगों को मिलती रही होगी कि बहुत सारे बाहर से लोग जो आते थे जिनको बिस्तर की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, कि उनको पता नहीं था कि किन किन अस्पतालों में बेड खाली है, किन किन अस्पतालों में कोरोना के उपचार हो रहे हैं। उन समस्याओं के लिए हम लोगों को वहाँ पे पार्टी की तरफ से रखा गया था। दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि मोहल्ले में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो घर से निकलने में असमर्थ थे। उन लोगों के लिए हम लोग गर्म भोजन की व्यवस्था करा रहे थे, उन लोगों के लिए सब्जी की व्यवस्था करा रहे थे। मैं एक बात भी बताना चाहूँगा आपके बीच में कि हमारे साथ में जितनी एक टीम थी वो टीम काम कर रही थी कि हम लोग मोहल्ले में हर 2 दिन में और छोटे हाथी में या ई-रिक्शा में लोड करके लोगों को सब्जी पहुंचाने का काम कर रहे थे। साथ ही साथ आदरणीय टीएस बाबा साहब का भी एक बहुत अच्छा पहल था जो मामाया ट्रस्ट की तरफ से गर्म भोजन प्रदान करने के लिए हम लोगों को दिया जा रहा था, और हम लोग अलग अलग वार्डों में जाकर गर्म भोजन प्रदान करने का काम कर रहे थे।